Hello everyone. Today in this video we read about topic of ocean circulation, and this topic is related to social science book Our Environment of chapter 5 from class 7. So let's start. Read about ocean circulation. Ocean circulation means महासागरीय परिसंचरण. The ocean water keeps moving continuously and never remains still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, currents. जो महासागरीय परिसंचरण है या सर्कुलेशन है, ओशियन सर्कुलेशन, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ मिरेकल फीलिंग आती है। जो नरम नरम बालू होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, समुद्र के आसपास जो पक्षी होते हैं और हवा में जो हल्की हल्की सी जो सॉल्टी सी स्मेल आती है और लहरों का जो आवाज़ सुनाई देता है, सब कुछ सम्मोहित करने वाला जैसा होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत जो ओशियन का जो वाटर है हमेशा गतिमान रहता है, वो स्थिर नहीं होता, यह कभी शांत नहीं रहता। और महासागरों की गतियों को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है वेव्स मीन्स तरंगे, सेकेंड टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा एवं करेंट्स मीन्स धाराएं। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट इन दिस टॉपिक ओशियन करेंट वी रीड only about of waves. So let's start. What is waves? Waves means होता है तरंगे. When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called waves. During a storm, the winds blowing at the very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves becomes. तरंगे जो होती हैं समुद्र के जो किनारे पर गेंद से खेलते समय जब जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है तो क्या होता है, यह जो भी दृश्य है बहुत ही रोमांचक होता है, एडवेंचरस होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद वापस तट के पे वापस लहरों के साथ लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जो जल है लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें ही हम वेव्स कहते हैं। तूफान में तेज वायु के चलने पर जो विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण ही बहुत ज़्यादा विनाश होता है। नेक्स्ट, सुनामी. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal waves called tsunami that may be as high as 50 meters is formed. जो भूकंप, ज्वालामुखी या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, उन्हें ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव्स मीन्स पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय या हार्बर एरियाज हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुनामी रखा गया है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 meter high. These waves traveled at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. जो सुनामी है अब तक का सबसे विशाल समुद्री जो सुनामी आई थी वो 150 मीटर तक मापा गया था। ये जो सुनामी की तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में जो सुनामी भारत के कोस्टल एरियाज में आए थे वो बहुत ही ज़्यादा उनमें विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरा का पूरा डूब गया था। दिस इमेज ऑफ सुनामी जो कि शो कर रहा है डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट।
तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा जो विनाश हुआ था वो यहाँ शो किया गया है। सुनामी द अर्थ पेंडामोनियम, जो सुनामी हुआ था पृथ्वी पर जो तांडव था उसके बारे में ये बताया गया है, जो कि 2004 में हुआ था। सुनामी वेव्स स्ट्रक हैवॉक in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The waves was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंग के कारण जो अत्यधिक विनाश हुआ, ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र जो था सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 मापी गई थी। As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor, causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilted in a downwardly direction. जो भारतीय प्लेट है बर्मा प्लेट्स के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल से अकस्मात ही गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल पर लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। और फिर इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को ही भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट जो थे बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जो जल था वापस समुद्र तट की ओर लौटा। Tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. जो यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप जो हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरीके से डूब गए थे। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands that mark the southernmost point of India got completely submerged. Tsunami waves traveled up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses. और ये जो हिंद महासागर में जब द्वीप पूरी तरीके डूब गए तो भारतीय सीमा का जो धुरी थी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा के तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने लगी और साथ ही साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज हैं और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि ये जो पहले से ये भूकंप है इनका अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। जो पैसिफिक ओशियन है में प्राथमिक जो चेतावनी है इस ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन जो हिंद महासागर है वहाँ ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के जो
तट के निवासी थे उनमें जागरूकता की कमी के कारण ही जीवन और संपत्ति की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तट के क्षेत्र में जल जो होता है, पानी जो होता है, तेजी से उनमें कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही है। आई होप आपको पूरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।